राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा लोकसभा के अंतर्गत द्वाराहाट में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज भारत विकास की नई उड़ान भर रहा है। पिछले 10 वर्षों में महिलाओं, सैनिकों, युवाओं, गरीबों के लिए काम हुआ है। सड़कों, अस्पतालों और विश्वविद्यालयों का वृहद स्तर पर निर्माण हुआ है। भारत विश्व में नई शक्ति के रूप में उभरा है। आज हम सभी जानते हैं लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में आज हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय अजय टम्टा जी, हमारे भाई अजय टम्टा जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए, आप सबका वोट मांगने के लिए, आप सबका आशीर्वाद देने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। जहां आप अजय टम्टा जी को आपका एक एक मत जो जाएगा वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जाएगा भाइयों बहनों। और सीधे सीधे जो कमल का बटन आप दबाएंगे वो मोदी जी को मिलेगा। हम सब लोग जानते हैं मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जिस तेजी से भारत को आगे बढ़ाने में काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, हमारे सैनिकों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में मोदी जी ने आज काम न किया हो। 10 वर्षों की मैं बात करूं तो 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में सड़क बनी है, अस्पताल बने हैं, विश्वविद्यालय बने हैं, अनेक क्षेत्रों में रोपवे, रेलवे, तेजी से आज एयर कनेक्टिविटी तेजी से आगे बढ़ी है भाइयों बहनों। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में आज भारत तरक्की न कर रहा हो। नई कीर्तिमान मोदी जी ने स्थापित किए हैं और मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मेरा परिवार पूरा भारत है। 140 करोड़ भाई बहन पूरे देश के रहने वाले लोग मोदी का परिवार है भाइयों बहनों। वो अपना परिवार मानकर काम करते हैं और हर गरीब पिछड़े व्यक्ति के लिए उन्होंने योजनाएं लागू करी है। जन धन योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, लखपति दीदी योजना हो या गरीब कल्याण की योजना से हर गरीब के घर में राशन पहुंचाने का काम हो, ये सारा का सारा काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बेटियों को बचाने के लिए मैं देखता हूं, जहां भी जाता हूं, आज पूरे उत्तराखंड के 13 के 13 जनपदों में मैं अनेक सभाओं में जा चुका हूं। मुझे जो एक बात सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, मैं उसके लिए अपनी ये जो हमारा इस समय मां शक्ति का जो आराधन चल रहा है, नवरात्र चल रहा है और मेरे कार्यक्रमों में भी जहां भी जाता हूं सबसे ज्यादा आशीर्वाद देने के लिए कोई उपस्थित होती है तो मेरी माताएं बहनें होती हैं, मातृ शक्ति होती है। भाइयों बहनों, हमने देखा पिछले 10 सालों में जो मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया, आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं भाइयों बहनों, मोदी जी की योजनाओं के कारण से। और तो और हम लंबे समय से प्रतीक्षा करते थे भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, भगवान राम उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। भाइयों बहनों, वो कालखंड भी और सरकारों में नहीं आ पाया। ये सौभाग्य भी हमको उस पल का साक्षी होने का सौभाग्य अगर किसी ने प्रदान किया है, किन्हीं के कारण से आया है, तो मोदी जी के कारण से भगवान अपने महल में विराजमान हो गए हैं। इस बार की रामनवमी अपने घर के अंदर मनाएंगे भाइयों बहनों। ये काम भी मोदी जी ने हमारे लिए किया है। ऐसे अनेक काम मोदी जी ने किए हैं। मैं इसको विस्तार से बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा भाइयों बहनों। आप सभी जानते हैं हमने भी उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे काम, बहुत सारे कड़े फैसले लिए। आप सबको पता है हमने जो चुनाव में घोषणा करी थी, चुनाव में आप सबके बीच में एक संकल्प लिया था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम समान नागरिक संहिता लाएंगे। हमने समान नागरिक संहिता का आज हमने विधेयक बना दिया है। नकल रोकने के लिए हमने नकल विरोधी कानून बना दिया है। अब हमारे बेटे बेटियों को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। अपने उनकी जो योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उनके साथ अब कोई छल नहीं कर पाएगा, कोई धोखा नहीं कर पाएगा। उनकी योग्यता क्षमता के साथ अब पूरा न्याय हो रहा है भाइयों बहनों। अब पारदर्शिता के साथ उनको नौकरी मिल रही है। हमको हर दृष्टि से उत्तराखंड को आगे ले जाना है, उसके लिए हम समर्पित होकर काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम आगे बढ़ रहे हैं।
आने वाले समय में और भी बहुत सारी योजनाएं इस क्षेत्र के लिए आने वाली हैं। और उनका जो लगाव है हम सब जानते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड को 10 वर्षों में एक विकसित और अग्रणी राज्य बनाने के हर वो काम किया है जो उत्तराखंड के लिए जरूरी है। अब साथ देने की बारी हमारी है और हमें इस बार उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारी बहुमत से कमल खिलाना है भाइयों बहनों, और मोदी जी को ताकत प्रदान करनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 19 अप्रैल को आप सब लोग पहले मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम